हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले दो वीडियो जो हैं उनमें से जो पहला वीडियो है उसमें मैंने तो हर बार जो किया वही किया, पर आप लोगों ने कमाल कर दिया। मैं उस 42 मिनट वाले वीडियो की बात कर रहा हूँ जिस पे जो 22 लाख का कर्जा मैंने कैसे उतारा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हो या मेरी लाइफ में इतनी दिलचस्पी लेते हो। मुझे लगता था कि भी मैं इसलिए मैंने आज तक कभी अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा स्पेशली नहीं शेयर किया। मैंने कहा कोई क्यों तेरी लाइफ में दिलचस्पी लेगा। ठीक है, तूने कोई बात कहीं पढ़ी, सुनी, सीखी, उसको अप्लाई किया, वो बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। पर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस मैंने बहुत कम या टुकड़ों टुकड़ों में ही शेयर किए होंगे, ऐसे पर्टिकुलर बैठ करके किसी टॉपिक पे शेयर नहीं किया होगा। और इसका क्रेडिट उन कुछ लोगों को जाता है जिन्होंने मेरे को कई जगह पर मैसेज किया, कई वीडियोस के नीचे मैसेज किया, लाइव में बोला। और कई दिनों तक, मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक उन्होंने वो जो जो भी कुछ लोग हैं, मुझे एग्जैक्टली इस समय उनकी आईडी याद नहीं है, नाम याद नहीं है, पर उन्हें मैं थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने मुझे बोला और मुझे लगा कि ठीक है मैं शेयर कर देता हूँ कि भी मैंने कैसे क्या किया। दूसरे वीडियो का मुझे मालूम नहीं, मतलब पहला जो 42 मिनट का वीडियो है उसका तो मुझे मालूम है। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे दूसरे वाले वीडियो 50 मिनट वाले वीडियो का मालूम नहीं कि आप लोगों ने उसका क्या हाल किया है, क्योंकि वो वीडियो का मैंने अभी तक कुछ देखा नहीं है कि भी क्या उसमें कितने व्यूज़ है, क्या एनालिटिक्स है। और वो अभी शायद थोड़ी देर पहले ही या लाइव हुआ होगा, पब्लिक हुआ होगा। तो उसमें आप लोगों ने, बहुत सारे अनजान लोगों ने लिखा कि हमने 42 मिनट तक वीडियो देखा है। अच्छा, जब मैं इस तरह की कोई भी बात करता हूँ किसी भी टॉपिक पर, जो सीरियस बात होती है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों तक वो बात पूरी पहुंचनी चाहिए, तो मैं बीच में ऐड का जो ऑप्शन आता है, यूट्यूब हमें एक ऑप्शन देता है कि भी आप ऐड शुरू में और लास्ट में लगाना चाहते हो या आप साथ में बीच में भी लगाना चाहते हो। तो बीच में ऐड आती है तो उससे रेवेन्यू बढ़ जाता है, इनकम आपकी बढ़ जाती है। मैं ऐसे टॉपिक पर हमेशा वीडियो की बीच की ऐड बंद कर देता हूँ, मिड रोल ऐड बोलते हैं उसको, मैं बंद कर देता हूँ, ताकि आप लोगों का फोकस डाइवर्ट ना हो, कोई बात आप तक पहुंचे तो पूरे सही ढंग से पहुंचे। ऐसा ना हो कि मैंने कोई बात बोली और बीच में ऐड आ गई और उस ऐड के चक्कर में आपका ध्यान इधर उधर हो गया और आप भूल गए, तो वो बात अधूरी रह जाएगी। और अधूरी नॉलेज जो है वो सबसे खतरनाक होती है। ना होना नॉलेज बिल्कुल सही बात है, वो चल जाएगा फिर भी, पर अधूरी नॉलेज बहुत दिक्कत वाली बात होती है। ऐसा कई बार हुआ है लोगों के साथ, उन्होंने मेरे एक दो वीडियो देख के राय बना ली। आप ही में से कई ऐसे लोग हैं जो शुरू में मेरे बहुत खिलाफ थे, मुझे मेरे बहुत सारी सोच को क्रिटिसाइज करते थे, पर आज वो, उन्होंने जब थोड़ा पीछे जाके देखा, कई वीडियोस देखे, तो उन्हें समझ में आया कि नहीं, ये उतना बुरा नहीं है जितना हम समझते हैं। बुरा तो हूँ पर उतना नहीं जितना हम समझते हैं। तो पर मैं ये जो आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि मैंने जो दो वीडियो बनाए हैं, ये मत सोचना कि 42 मिनट में मैंने सब कुछ बता दिया या 50 मिनट में मैंने सब कुछ बता दिया, क्योंकि ये कोई पढ़ा लिखा कंटेंट नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी है जो मैंने जी है। तो बहुत सारी चीज़ें वीडियो ऑफ करने का याद आती है, अरे यार तूने ये बताना तो भूल ही गया, अरे तूने ये तो भूल ही गया। कई बार ऐसा होता है। तो मैं, अगर आप लोग चाहोगे तो कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं उसी दौर के बीच बीच के जो छूट जाते हैं, अगर आप लोग दिलचस्पी लोगे तो मैं जरूर शेयर करूंगा। और ये सारी चीजें वो होंगी जिससे आप में से जिन लोगों को अंदर सीखने की भूख है, किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से, दूसरे की जिंदगी से, इसीलिए तुम बायोग्राफीज पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं, उनके लिए वो काम की बात होगी। बाकी अगर कोई मनोरंजन के लिए आया है तो वो बात अलग है, जिसका झोला फटा है तो उसके लिए तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि भी मैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में मेरी सोच कैसे बदली। जैसे आप लोग जानते हो मैं पढ़ाई के बिल्कुल खिलाफ हूँ, स्कूल सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ हूँ, पर क्या मैं 100% खिलाफ हूँ या किस हद तक मैं उसके सपोर्ट में हूँ, किस हद के बाद मैं उसके खिलाफ हूँ, और फिर मैंने उसको अप्लाई कैसे किया। एक तो होता है कि राय रख लीजिए खिलाफ, पर आपने एक्शन नहीं लिया अपने जीवन में, बातें बड़ी बड़ी करी, तो मैं ऐसा हूँ नहीं। तो मैंने उसके बाद क्या एक्शंस लिए, अगर आप चाहोगे तो मुझे कमेंट करके बताना कि, तो मैं बताऊंगा कि मेरी स्कूल को लेके सोच क्यों बदली, कहाँ से शुरुआत हुई, और मैंने अपने बच्चों के स्कूल क्यों छुड़वाए, क्यों मेरी छोटी बेटी स्कूल जाती है, बड़ी नहीं जाती है, छोटी कब तक जाएगी, ये सब चीज़ें जो है, अगर आप लोग चाहोगे तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं बात कर सकता हूँ। कोविड के दौरान इसका क्या हुआ, जैसे मैंने जिक्र किया था कि हमारे को टीसी नहीं दिया था सेंट थॉमस स्कूल ने, जो इंदिरापुरम में है, एनसीआर में। तो उन्होंने टीसी नहीं दिया, तो बिना टीसी के बच्चों को एडमिशन कैसे हुए, मैं कैसे स्कूल वालों से लड़ा,
स्कूल वालों को मैं किस तरीके से दिखता था। ये सब एक पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है एजुकेशन के ऊपर। तो अगर आप चाहोगे तो मैं इस पर बता सकता हूँ कि मैंने क्या एक्शंस लिए और उस समय की क्या मनोदशा थी। और इसमें कई लोगों ने ये पूछा कि भी ठीक है, आपने 22 लाख का कर्जा तो उतार दिया, फिर वो उतारा कैसे, वो चाय कॉफ़ी का बिजनेस कैसे शुरू हुआ। तो वो जो चाय कॉफ़ी का बिजनेस कौन सा, मतलब जो आपने देखा होगा ऑफिसेस में, मॉल्स में, बड़े बड़े शोरूम्स में कॉफ़ी वेंडिंग मशीन लगी होती है जिसमें आप बटन दबाओ तो कॉफ़ी चाय ये सब आती है। तो मैंने उसका बिजनेस शुरू किया था पानी वाला प्लांट फ्लॉप होने के बाद। तो उसमें वो प्रीमिक्स होते हैं वो सप्लाई करना, छोटा क्लाइंट है तो मशीन सेल करी, बड़ा क्लाइंट है तो मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई। तो ये एक टॉपिक बन सकता है अगर आप चाहो कि भी इस बिजनेस में मैं कैसे आया और कैसे शुरू किया। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ये बिजनेस कर लो। आपको कौन सा बिजनेस करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी मानसिकता और आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से आपको आपके बिजनेस को सूट करती कि नहीं करती। जैसे मान लो कोई आलसी आदमी है और वो इम्प्रेस हो गया किसी की बात से, किसी करियर काउंसलर ने उसको बोल दिया या कहीं बुद्धिजीवी ने उसको सलाह दे दी कि भाई दूध के काम में बहुत कमाई है। अब वो आदमी आलसी, वो कैसे कर पाएगा? थोड़े दिन करेगा दबाव में, फिर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दूध के लिए उसको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। न्यूज एजेंसी जो होती है, न्यूज़पेपर की एजेंसी जो होती है, ये कुछ ऐसे बिजनेस है जो सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरू होते हैं और बहुत हार्ड वर्क वाले होते हैं, फिर दोपहर के बाद ये आदमी खाली होते हैं। तो अब कोई आदमी जिसको लेट तक सोने की आदत है वो इस बिजनेस में जाएगा तो नतीजा आपके सामने ही होगा। तो कोई भी बिजनेस किसी को देख करके कभी शुरू मत करना, कोई भी बिजनेस। और बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है, जो हाउसवाइफ है, कोई भी लेडीज है, कोई भी है, किसी भी बात को किसी से भी प्रभावित होकर के मत अप्लाई करना। चाहे वो कोई फिल्म स्टार हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई नेता हो, कोई भगवान की फिगर हो, कोई वो भगवान क्या बोलते हैं माइथोलॉजी के अंदर जो देवी देवता होते हैं, या मेरा वीडियो देखा या किस, मत होना इम्प्रेस। सुनो, सुनो सबकी, सुनो, फिर उसके ऊपर कैलकुलेशन करो क्या ये सही है या गलत है। उससे पहले फैक्ट चेक करो, फैक्ट चेक करो कि ये जो कह रहा है दिखा रहा है क्या सच में ऐसा किया है इसने, या दिखा ही रहा है, या सच में ये जो कह रहा है वो ये जिंदगी जी भी रहा है। ये देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बातें तो आप देख लो यूट्यूब पे दुनिया भर के यूपीएससी के टीचर बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिलोसफी की बातें करते हैं, उनसे बड़ा तो आपको लगेगा बुद्धिजीवी कोई नहीं। पर क्या आपने कभी फैक्ट चेक किया कि क्या वो जो बात बोल रहे हैं, जो निडरता की बात कर रहे हैं, जो आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, वो कभी खुद वैसी जिंदगी जी रहे हैं? आप पाओगे 99% वैसी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। वो खुद तो पैकेजिंग में है, कैसे दिखना है, कैसे बात करनी है, वही कपड़े, वही तरीका। रियल लोगों को आपको ढूंढना पड़ेगा। उनकी कभी आपने दाढ़ी बड़ी हुई नहीं देखी हुई, हमेशा क्लीन शेव रहेंगे, हमेशा एक ही ड्रेस कोड में रहेंगे। क्या जरूरत है उनको ऐसा? क्योंकि उनको मालूम है कि वो जो उन्होंने इमेज बनाई है वो इमेज को मेंटेन करना पड़ेगा। कभी देखा आपने मोटिवेशनल स्पीकर क्यों नहीं व्लॉगिंग करते? क्योंकि उनको मालूम है व्लॉगिंग करेंगे तो पोल खुल जाएगी। क्योंकि स्टेज पे तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, घर में तो हमारे जूते चल रहे होते हैं, कैसे व्लॉगिंग करेंगे? मैं कल भी बदतमीज था, मैं आज भी बदतमीज हूँ, आगे भी रहूंगा, बल्कि बढ़ूंगा। और इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जितने लोग आज तक, मतलब सैकड़ों लोग आए हैं मेरे घर मुझसे मिलने, तो सीधा आकर के वो डोर पे नॉक करते हैं, मैं सीधा जाके उनसे मिल लेता हूँ। क्योंकि अगर मैंने इमेज बनाई होती, मुझे ऐसे बाल रखने, ऐसे कपड़े पहनने, ऐसे, तो मुझे उनका मिलने से पहले तो मुझे आधा घंटा तैयार होकर के जाना पड़ता। और मैं चाहता भी नहीं कि कोई ऐसे आ जाए भी मुंह उठा के। अभी तो मैं कहता हूँ आ जाओ जिसमें दम है, चौड़े होकर के आ जाओ मेरे घर, सीधा दरवाजे पे आवाज मार देना, मैं आ जाऊंगा बाहर। और जो लोग आए हैं, सैकड़ों लोग आए हैं मुझसे मिलने, आते भी हैं, अभी कम आते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि मैं इंडिया में हूँ नहीं। तो वो मुझे हमेशा वैसे ही पाते हैं। वो कई कितने लोग मुझे एक ही बात बोल करके गए हैं कि हमें लग ही नहीं रहा है कि हम आपको सामने देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है आपका वीडियो चल रहा है। क्योंकि जैसा मैं यहाँ हूँ वही, कि जैसा मैं यहाँ बदतमीज हूँ वैसे, बल्कि सामने वो कहते हैं सामने तो फिर भी आप थोड़े बहुत अच्छे ढंग से बात कर लेते हो। मैंने कहा सामने भी मैं उतना वैसा ही हूँ, ढंग से बात सिर्फ इसलिए करोगे आपने कोई बेवकूफ़ी वाली बात नहीं करी है। आप कर लो अभी बेवकूफ़ी वाली बात, मैं आ जाऊंगा अपनी पे। तो अच्छे रियल लोगों को पहचानो। और हाँ, एक और टॉपिक पे बात करी जा सकती है कि वो जो मैं बोलता हूँ कि मेरे अंदर का अमिताभ बच्चन जाग गया। जब बहुत बुरा दौर था कोविड के बाद, और यूट्यूब चैनल तो मेरे परफॉर्म करते ही नहीं थे, आज भी कोई बहुत बेहतर नहीं करते, तो आप लोगों ने ज़रा जोर लगा दिया तो वो वीडियो
एल्गोरिदम तो सिर्फ एक ही चीज़ चेक करता है कि लोग कितना लाइक कर रहे हैं, लोग कितना शेयर कर रहे हैं और लोग कितनी देर तक उसको देख रहे हैं। उसको नहीं मतलब वीडियो अच्छा या बुरा है, उसने वो वीडियो को उठा करके और लोगों को भेज देना है। ये यूट्यूब का काम करने का तरीका है। मैं कभी बोलता नहीं सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, लोग भी भूल जाते मेरी बातों में आके। तो एक और मुद्दा मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहता हूँ, जो आपके अंदर का, हर आदमी के अंदर एक अमिताभ बच्चन होता है। अमिताभ बच्चन से मतलब मेरा समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर भी एक हीरो होता है, हर आदमी के अंदर। आदमी से मतलब आदमी और औरत दोनों। ये मत सोचना आई एम नॉट थिंक अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं कई जगहों पर औरतों को क्रिटिसाइज करता हुआ मिलूंगा और कई जगह पर मैं उन औरतों को बहुत अच्छा बताता हुआ मिलूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ, और मैं तारीफ कर रहा हूँ तो मैं बायस हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। तो एक मुद्दा वो था कि जब पहली स्पॉन्सरशिप, पहली ऑफर आई कि आप हमारे लिए वीडियो में बनाओ, मतलब वीडियो में हमारा नाम लो तो हम आपको ये पैसा देंगे, तो मैंने कैसे सैकड़ों तो नहीं कहूंगा, कम से कम 20, 30, 40 ऑफर्स को मैंने कैसे मना किया उस समय, जिस समय घर में खाने को पैसे नहीं थे ढंग से। इवन मैं अपनी वाइफ को कई बार बोलता हूँ कि याद रखना वो दिन जिस दिन तूने मुझे कहा था 100 रुपए है क्या, आधा लीटर सरसों का तेल लाना है, मस्टर्ड ऑयल लाना है, क्योंकि उस समय 200 रुपए लीटर था। तो ये मोमेंट मैं आज भी उसको दोहराता हूँ बहुत बार। मैं कहता हूँ वो वक्त याद रखो, बात 100 रुपए की नहीं है, बात ये कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं, और उस मोमेंट को याद करो, याद रखो और उससे नफरत करो। अगर आप अपनी जड़ से जुड़ने के नाम पर अपने गांव, अपने शहर, अपनी जमीन से प्यार ही करते रह जाओगे तो आप जिंदगी में आगे नहीं निकल पाओगे। अगर वहां कमियां, अगर वहां पर खामियां हैं, कमियां हैं, तो उन्हें, उन पर बात करो, खामियों पर की वजह से नफरत करो, तभी आप आगे जाओगे। नहीं तो ये जितने लोग चिपके पड़े हैं, कुएं के मेंढक हुए पड़े हैं, जहां पैदा हुए वहीं मर गए, उसी 100, 200, 500 किलोमीटर में जिंदगी खत्म हो गई इनकी, क्योंकि ये कभी उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएगी भी हमारे यहाँ कोई खामियां हैं और हमें खामियों पर बात करनी है और खामियों से नफरत करनी है। जो अच्छी चीजें हैं उसको अप्रिशिएट करना है। आप मान लो एक गांव से आते हो, आपके गांव में 4 चीज अच्छी है, 4 चीज खराब है। अच्छी चीज है उसकी तारीफ करो, उसकी वजह से कभी कभी वहां जाओ भी। और जो खराब चीज है उसकी वजह से उससे नफरत भी करो, तभी आप आगे जा पाओगे। आगे जड़ से जुड़ने के नाम पे कभी आप आगे नहीं निकल पाओगे। ये जो जिनमें आगे निकलने की क्षमता नहीं होती ना, वो जमीन से जुड़े रहने की और जड़ से जुड़ने की बात करते हैं। मैं आज भी ये 200 भात का कुर्ता पहनता हूं क्योंकि आज मैं जानता हूं कि मैं 2000 भात का भी पहन सकता हूं। आज मैं अगर इसको पहनता हूं तो ये बात है। अगर मेरी औकात ही नहीं है 2000 भात के कुर्ता पहनने की, 2000 भात मतलब लगभग लगभग 5000 रुपये हो गया, मतलब मेरे 5000 रुपये के कुर्ता पहनने की औकात ही नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब न्यूनतमवाद की जिंदगी जियो, सस्ते कपड़े पहनो, क्यों ब्रांड के पीछे भाग रहे, तो ये तो बेकार की बात हो गई ना। अब इसमें ट्विस्ट है, इसको सीधा सीधा ऐसे मत लेना जो मैंने बात बोली है। इसमें ट्विस्ट ये है कि इसका मतलब ये है कि फिर पहले तो हर चीज को हासिल करो फिर उसको त्याग करो। ये शुरुआती लेवल हो सकता है। मैं त्याग के खिलाफ हूं, पर त्याग पहला स्टेप हो सकता है। त्याग के बाद आता है वैराग्य। जैसे शुरू में क्या होता है कि पहले आप मर्सिडीज पाना चाहते हो, फिर आपको मर्सिडीज मिल जाती है, फिर आप कहते हो यार मर्सिडीज नहीं यार साइकिल ठीक है, मैं साइकिल चलाऊंगा। ये एक तरीका है। एक तरीका ये है कि मैंने मर्सिडीज हासिल कर ली है, अब मैं फोर्सफुली मर्सिडीज नहीं चलाऊंगा, मैं त्याग करता हूँ मर्सिडीज का और मैं साइकिल पे चलूंगा या पैदल चलूंगा। ये त्याग है। पहला वाला भी त्याग की ही कैटेगरी में आता है। एक होता है त्याग का अपग्रेड वर्जन, उसको बोलते हैं वैराग्य। वैराग्य वो सिचुएशन होती है कि इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी औकात है कि नहीं है मर्सिडीज की, आपकी दिलचस्पी ही नहीं है मर्सिडीज में। लोग बोलेंगे कि अरे औकात है नहीं इसलिए बोल रहा है कि मेरे को मर्सिडीज नहीं चाहिए, पर यहां पर आपकी मनोदशा क्या होगी, मर्सिडीज नहीं चाहिए भी नहीं होगी, चाहिए भी नहीं होगी। मतलब आपने सोचा ही नहीं उस बारे में कि मुझे मर्सिडीज चाहिए या मुझे मर्सिडीज नहीं चाहिए। अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे मर्सिडीज नहीं चाहिए तो त्याग की कैटेगरी में आ गए। अगर आप ये कह रहे हो कि यार मैं सोच ही नहीं रहा हूं इन सब चीजों के बारे में, तो ये एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। जैसे आप ये पीछे 3 बिल्डिंगें देख रहे होगे, ये इधर, ये 3 बिल्डिंग है, ये सेम इसी व्यू थले ही है। ये व्यू थले 6 है, लेटेस्ट है, वो जॉम्फियन बीच में है। ये वाली जो 3 बिल्डिंगें देख रहे हो वाइट,
जब मैं पहली बार पतिया आया था तो मैं ये कहता था कि मैं एक दिन इनमें से किसी बिल्डिंग में फ्लैट लूंगा, कॉन्डो लूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। आज शायद मैं ले भी सकता हूँ, या जितना पैसा मैंने ट्रैवलिंग पे खर्च किया मैं इंडिया के किसी पॉश इलाके में एक बंगला बना सकता था। या आज मेरे पास पैसे, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ किसी भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, इन्वेस्टर बन सकता हूँ बिजनेस में किसी को भी जोड़ के। आज मैं सोचता ही नहीं हूँ, मेरे दिमाग में बात ही नहीं आती है। पहले क्या होता था कि बात आती थी औकात बनानी है, फिर एक लेवल आया कि औकात बन गई है, अब इसको लेते हैं, नहीं नहीं औकात बन गई है पर अब इसको नहीं लेते हैं। ये हो गया त्याग, कि औकात है पर नहीं ले रहे। अब लेवल ये कि मैं सोच ही नहीं रहा हूँ, अब मेरे दिमाग में बात ही नहीं आ रही है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। कल को मैं हो सकता है इसमें 4 फ्लैट खरीद लूं और हो सकता है मैं ना खरीदूं, मुझे नहीं मालूम, मैं सोच ही नहीं रहा हूं। मैं कल को इंडिया में कोई बिजनेस शुरू कर दूं या हो सकता है मैं कभी ना करूं एक्टिव बिजनेस, पर मैं ये सोच ही नहीं रहा हूं कि मुझे नहीं करना, और मैं ना ये सोच रहा हूं। ये होता है वैराग्य वाली सिचुएशन की दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी किसमें? वर्तमान में जीने में। अभी मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, एक कप कॉफी पी रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि ये मेरे लिए करोड़ों रुपए का आनंद दे रही है, बस। बाकी सब बकवास। यही चीजें आप ना अपने रिश्तों में अप्लाई करो। जब माँ के साथ हो तो फिर माँ के साथ हो, फिर पूरी दुनिया जाए भाड़ में। बीवी के साथ हो तो 100% बीवी को दो, अपने साथ हो तो 100% अपने आप को दो। यहाँ क्या हो रहा है, इतना शोर आ रहा है, माँ से बात कर रहे हैं, बीवी दिमाग में घूम रही है, गर्लफ्रेंड के मैसेज आ रहे हैं, काम पे फोकस कर रहे हैं, औकात जो काम की है, सपने उससे बड़े हैं, बिजनेस टाइकून बनने की, स्टार्टअप शुरू करने की, क्रेडिट कार्ड और लोन की ईएमआई के मैसेज आ रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। एक वक्त पर एक ही काम, बाकी सब दुनिया भाड़ में जाए, तब देखो आप अपना 100% देते हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। मैं जब थाईलैंड में हूँ तो मैं थाईलैंड में हूँ, फिर मैं गोवा, अपना परिवार, अपनी फैमिली, अपने जानवर मिस नहीं करता हूँ। मैं दुबई में होता हूँ तो दुबई में होता हूँ, फिर मैं थाईलैंड को मिस नहीं करता हूँ। जब मैं अपने घर होता हूँ, अपने परिवार के साथ होता हूँ, तो फिर मैं दुनिया में किसी को मिस नहीं करता। जहां हूं वहां रहना मैंने सीख लिया। बाकी चीजें दिमाग में नहीं आती हैं, इसको आप वैराग्य की कैटेगरी में डाल सकते हो। दिमाग में आ रही है और आप उसको नहीं कर रहे हो, ये त्याग की कैटेगरी में आता है। और दिमाग में आ रही है, पाना भी चाह रहे हो पर पाने की औकात नहीं है, तो ये तो एक स्ट्रगलर। हालांकि स्ट्रगल स्ट्रगल जैसा चीजों को मैं नहीं मानता हूँ, संघर्ष जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो मोटी बात है कि आज की बकवास का मतलब ये है कि 2-3 ऐसे मुद्दे हैं, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं उस पर डिटेल में बात कर सकता हूँ, अगर आपको लगे कि वो आपके काम की हो सकती है। जैसे वो स्कूल एजुकेशन सिस्टम हो गया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर हम बात कर सकते हैं। एक वो कैसे मैंने बहुत बुरे हालात में भी मैंने बहुत सारी ऑफर्स को ठुकराया। इवन आप लोगों को, आप लोग उम्मीद कर सकते हो कि आप लोग मुझ पर यकीन करोगे, आज भी मैं 20-25 या उससे भी ज़्यादा 20-25 लाख से भी ज़्यादा की हर महीने की ऑफर्स को मना करता हूँ, सिर्फ एक ही के साथ जुड़ा हुआ, जबकि उससे डबल अर्निंग मुझे हो सकती है। पर उन लोगों ने मुझे तब पहचाना था जब मुझे दुनिया इग्नोर कर रही थी। तो ये होती है एक पारखी की नज़र। क्या होता है देखो, आपको एक बहुत बड़ी एक लूप होल बताता हूँ लाइफ की। आपको कुछ नहीं करना है, आपको हीरा बनना है, आपको अपने आप को चमकाना है। अब आप अपने आप को चमका रहे हो और रह रहे हो रोडी बदरपुर के बीच में, बिल्डिंग मटेरियल के बीच में, तो उनके लिए तो जैसे वो छोटे पत्थर होते हैं ना, जिससे बिल्डिंग बनती है, मकान बनते हैं। आप अपने आप को हीरा चमका भी रहे हो, पर जो रोज पत्थरों के साथ डील कर रहा है, सीमेंट, पत्थर, मिट्टी के साथ, तो वो आपको भी पत्थर ही समझेगा। पर आपको अपने आप को चमकाते रहना है, अपने आप को फाइन बनाते रहना है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। एक ना एक दिन जौहरी की नज़र आप पर पड़ेगी। जौहरी वो होता है जो पत्थरों के बीच में, कोयले के बीच में, काले पत्थरों के बीच में से हीरे को पहचानता है। आपको मालूम है, जब हीरे को पहचाना जाता है तो वो हीरा बहुत डल दिख रहा होता है, उसको बाद में फिनिश किया जाता है। आप अपने आप को जितना चमकाओगे उतनी चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी कि लोग, आप वो जो जौहरी है वो आप तक जल्दी पहुंचे। पर जो समझदार जौहरी है, अगर आप अपने आप को नहीं भी चमका रहे हो तो वो पहचान लेगा, नहीं इसमें ये हीरा है, ये इसको फिनिश करेंगे,
तो नहीं, इसको फिनिशिंग टच देंगे तो ये चमकेगा। पर आपको लाश की तरह जिंदगी भर जौहरी की वेट नहीं करनी है, आपको अपने आप को चमकाते रहना है ताकि आपकी चमक इतनी फैले कि जौहरी भी जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। जौहरी मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जौहरी मतलब वो पारखी मतलब कोई भी मौका किसी आदमी के रूप में आपके पास आ सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपके पास आ सकता है। तो आप लोग चाहो तो ये 3-4 मुद्दे हैं, वैसे तो बहुत है, इनमें से एक टॉपिक जो मैंने 42 मिनट में आप लोगों को बताया या 50 मिनट में बताया, उसमें एक लाइन एक एक पर्टिकुलर उसके अंदर का एक टॉपिक ऐसा हो सकता है जिसमें मैं 4 घंटे बोल सकता हूँ। आप लोग जुड़े रहे तो जल्दी आने वाले दिनों में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हम लोग मिलें और मिल करके भी बात कर सकें, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, बातचीत होनी चाहिए। ये थोड़ी कि मैं यूट्यूब ऑन करके भाषण देने लग गया। टू वे कम्युनिकेशन की सवाल करो, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तब क्या सोच रहे थे। हाँ, इसमें एक और मुद्दा है कि भाई मैं साइकिलिंग कैसे करी, मैंने क्या दिमाग में आया कि खाली जेब था, दोस्त से पैसा उधार लिया, और अब मैं आपको बता दूं, आज मैं ऑलमोस्ट सभी लोगों के पैसे मैं लौटा चुका हूँ, और मुंह मांगे और उम्मीद से ज़्यादा, मतलब अंदाजे से जितने मुझे अंदाजा था कि इतना है तो उससे ज़्यादा लौटा चुका हूँ। बहुत लोगों ने मना भी किया, इनमें से कुछ लोगों के मैंने पैसे नहीं दिए, और जानबूझ करके नहीं दिए। बहुत छोटी रकम है, बड़ी रकम नहीं है, पर उनके मैं नहीं दूंगा। उनसे मैं जब तक उनसे आंखों से आंखें मिला करके नहीं बात करूंगा, मैं उनके पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि वो पैसे नहीं थे, वो बिजनेस था। वो लाला सुखीलाल, देखिए आपने मदर इंडिया, लाला सुखीलाल, वो उस टाइप के लोग थे। मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने हैं और जितने पैसे उनको देने हैं उसका जवाब वो मुझे दे दें, मैं उनसे उनको दुगने पैसे लौटाऊंगा। ज़्यादा नहीं, 2 या 3 लोग हैं, ज़्यादा बड़ी रकम भी नहीं है, छोटी मोटी रकम है। बाकी तो सबके मैंने बुला बुला के ढूंढ ढूंढ के दिए। एक दिल्ली में हमारे घर में मेड आती थी सुबह शाम झाड़ू पोछा बर्तन के लिए। जब हम गोवा शिफ्ट हुए तो उसके 3,500 रुपये हमने देने थे, और हमारे पास पैसे बहुत लिमिटेड थे, 10-15-20 हज़ार रुपये थे मेरे पास जाने को। तो हमने कहा उसको कि हम बाद में थोड़े थोड़े करके तेरे को दे देंगे। मेरी वाइफ ने उसको बोला कि मैं तेरे को दे दूंगा। सुमन नाम है उसका, सुमन कुसुम, सुमन, सुमन नाम था शायद उसका, हाँ। तो मेरी वाइफ ने उसको बोला कि सुमन हम गोवा शिफ्ट हो रहे हैं, पर ये मत सोचना कि तेरे पैसे नहीं देंगे, तेरे पैसे हम तेरे को वहाँ पहुँच के मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी गूगल पे या फ़ोन पे, थोड़े थोड़े करके। उसने कहा ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। हम गोवा आए, हमारे तो खुद के खाने के लाले पड़ गए। तो हमने 1.5-2 साल तक कोई पैसा उसका मतलब सोचा ही नहीं, कहाँ से सोचेंगे। फिर जब हालात चेंज हुए तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि उसको ढूंढो, क्योंकि कोविड उसका सेकंड वेव आई, हो सकता है वो गांव चली गई हो सकता है वो कहीं और शिफ्ट हो गई हो, नंबर चेंज हो गया हो, कोविड में ना निकल गई हो, दुनिया मरी थी, कोई भी मर सकता था उस समय तो, है ना। तो उसको ढूंढा, उसका नंबर वही निकला। उस एरिया में नहीं वो काम करती थी, पर वो नंबर वही था। उससे पूछा कि भाई तेरे कितने पैसे देने हैं, उसने कहा मुझे याद नहीं। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि इसको जितने भी अंदाजा हमें लगता है कि इतने देने, उससे ज़्यादा पैसे इसको ट्रांसफ़र करो। और हमने उसको उससे ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र किए। क्या मैं अच्छा आदमी हूँ? नहीं, मैंने सिर्फ सोसाइटी को रिटर्न किया। वो भी भूल चुकी थी 2-2.5 साल पुराने पैसे, उसके लिए भी कोई शायद वो इतना अब वो नहीं रखता होगा कि अरे यार वो ही पैसों पे वो ज़िंदगी जीनी है, बहुत छोटी रकम थी। पर मैंने सोसाइटी को एक किस्सा रिटर्न किया है, एक एक अच्छी सोच रिटर्न करी है। अब वो जब भी कभी समाज में के बारे में सोचेगी तो कहेगी नहीं, उसका विश्वास बढ़ेगा। और जब वो ये किस्सा और 10 लोगों से शेयर करेगी कि मुझे किसी ने 2-2.5 साल बाद मेरे को ढूंढ के मेरे को पैसा की रिटर्न किया, तो वो जब किसी और को बताएगी तो और ज़्यादा एक समाज में ट्रस्ट बढ़ेगा, एक पॉजिटिव थॉट आएगा, थॉट बढ़ेगा। ऐसे ही अभी गोवा में मेरी मम्मी अभी कुछ महीनों रह के गई हमारे यहाँ, 1.5-2 महीने। तो उस समय मेरी वाइफ ने, मैंने कहा कि भाई आप लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करो तो इसलिए कुक रख लो। तो एक लेडी को हमने हायर किया खाना बनाने के लिए। वो गोवा, मैं चाहता था गोवन खाना बने और अच्छे ढंग से बने और ये लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करें।
वो लेडी 3 दिन आने के बाद में वो नहीं आई और उसने बोला कि मुझे रोज पर डे पैसा चाहिए, कम से कम 1 महीने तक मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। उसका 3-4 दिन बाद वो नहीं आई तो वाइफ ने फ़ोन किया, क्या हुआ? उसने कहा मुझे, मैं बीमार हूँ, मेरे को पैनिक अटैक होता है ना, पैनिक कर जाना, वो हुआ है। क्यों? क्योंकि बच्चे की फ़ीस नहीं जमा हुई है, टीसी नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने वाइफ से पूछा कि उससे, मतलब मैंने वाइफ को थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला कि भाई मतलब जब ये मुद्दा सामने आया तो हमने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया, मुझसे क्यों नहीं बताया और मुझसे बिना पूछे क्यों नहीं एक्शन लिया। कुछ ज़्यादा बड़ी रकम नहीं थी, तो हमने उनको बुला के, वो बुलाया भी नहीं, मतलब पैसे वो ट्रांसफ़र कर दिए और उनको वो टीसी मिला और बेटा फिर कॉलेज में एडमिशन हो गया उसका। और उसके बाद वो नहीं आती हमारे यहाँ क्योंकि वो उनकी तबीयत कह रही हूँ मेरे बीमार चल रही हूँ, आप किसी और को देख लो। और उन्होंने कहा कि जब कभी होगा तो मैं ये पैसे लौटा दूंगी। हमने कहा मैं ये पैसों की ज़रूरत नहीं, इसके बारे में सोचना मत, लौटा दोगे तो ये अच्छा है कि हम और सक्षम हो जाएंगे किसी और की हेल्प करने के लिए, पर अगर नहीं भी लौटाओगे तो इस बारे में सोचना मत ज़्यादा। उनके बेटे का फोन मैसेज आया था मेरी वाइफ के पास, थैंक यू आंटी, आपने, मम्मी ने बताया ऐसे ऐसे हुआ। पर ये मत सोचना कि मैं कोई अच्छा आदमी हूँ और मैं किसी की भी मदद कर दूंगा। मैंने अब बोला है, मेरे सामने कोई मरता मर जाए मैं मदद नहीं करूंगा, मैं मदद तभी करूंगा जब मेरा मन करेगा। मैं ना तो दुनिया के उद्धार के लिए आया हूँ ना दुनिया बदलने के लिए आया हूँ। मुझे लगता है मैं कर देता हूँ, नहीं लगता है तो कोई जितना मर्जी नाक रगड़ ले, जितने मर्जी कहानियां सुना ले इमोशनल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो साइकिलिंग वाले टॉपिक पर हम बात कर सकते हैं, क्यों शुरू किया, हम एजुकेशन सिस्टम पर बात कर सकते हैं, और बाकी जो भी चीज़ें होंगी। दिल, हाय मेरा दिल, तेरा दिल, दिल से दिल मिल गया, जुल्फ तेरी यूं उड़ी कि घटा छा गई। ये 3 बिल्डिंग है, ये आपको 2 दिख रही होंगी, पेड़ के पीछे एक आ रही है। वैसे टोटल ये 6th है, तो मतलब 5 बिल्डिंग और है, और पांचों की पांचों साउथ पत्तिया में है, जहां मैं कभी गया नहीं। एक बार फिर अगर आप लोग चाहो तो लिख के बता सकते हो कि 27 मिनट तक कौन पहुंचा है। ये अच्छा है, कमेंट लिखने से ज़्यादा आप टाइम लिख दोगे तो मालूम पड़ता है कि अच्छा यार ये इतने लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मतलब आप इस तरह की बात कर सकते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतनी दिलचस्पी लोगे मेरी लाइफ में और आपको मेरे एक्सपीरियंस से इतना कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप लोग ऐसे हो तो मैं बहुत, मेरे लिए बहुत एक गर्व का मोमेंट है कि भी मुझे मेरे जैसे कुछ हद तक लोग तो मिल रहे हैं, क्योंकि मैं भी दूसरों के जीवन से सीखने में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। मैं बोलता हूँ ना, हर आदमी चलती फिरती एक जिंदा किताब है, आप उनको पढ़ना सीख लो, आप जीवन में कभी मार नहीं खाओगे, कभी धोखा नहीं हो खाओगे। तो आप लोग इतना लंबा वीडियो देख रहे हो, जहाँ पर आज की डेट में लोग दीवाने हुए पड़े शॉर्ट वीडियो के, रील्स के, वहाँ पर कोई एक बदतमीज आदमी का 42 मिनट 50 मिनट का वीडियो देख रहा है। और वो भी, आप में से कितने लोग होंगे जिनको मैंने कई बार बदतमीजी से जवाब दिया होगा, कई बार रूट बोला होगा, उसके बावजूद आप लोग जुड़े हुए हो। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपके अंदर वो आग है, वो सीखने की चाह है। बात ये नहीं कि मुझसे ही जुड़े रहोगे तभी, कहीं भी मतलब ये तो आग रहेगी ना, चाहे मेरे साथ रहो या ना रहो। सवाल करना सीखो, चुप मत बैठो, सवाल करो, जिज्ञासा। सवाल 2 तरीके से होते हैं, एक जिज्ञासा की वजह से होते हैं, एक ईर्ष्या की वजह से होते हैं। एक ही आदमी एक ही सवाल को 2 तरीके से पूछ सकता है। एक, कि उसके अंदर क्रियोसिटी है, जिज्ञासा है, सकारात्मक जिज्ञासा है कि अरे यार मैं भी जानता हूँ कैसे हुआ था, क्या हुआ था, मुझे कुछ नॉलेज मिलेगी। दूसरा तरीका ये है कि ईर्ष्या की वजह से, कि कटाक्ष के रूप में पूछना, सेम सेंटेंस, एक भी वर्ड इधर का उधर नहीं होगा, सिर्फ सवाल की टोन, पूछने की टोन या उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बता देंगे
कि ये सवाल जिज्ञासा की वजह से उसने पूछा है या ईर्ष्या की वजह से। जिज्ञासा की वजह से पूछा है, खुल के जवाब दो। ईर्ष्या की वजह से, कटाक्ष की वजह से पूछा है, उठा के जूता मुंह पे फेंक के मारो। पर ये जज करने की क्वालिटी आपके अंदर आनी चाहिए कि सेम सेंटेंस, सेम वर्ड्स के साथ लिखा हुआ सेंटेंस आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये किस वजह से पूछा है। मुझे बहुत जल्दी मालूम पड़ जाता है, इवन मैं कमेंट पढ़ के भी पता लगा लेता हूँ कि ये आदमी, पता नहीं क्यों, क्योंकि हर शब्द की एक आत्मा होती है। आप शब्द ऐसे नहीं लिखते, आपको लग रहा है कि आपने शब्द कॉन्शियसली लिखे, आपका सबकॉन्शियस लिखवाता है आपसे शब्द, तो मालूम पड़ जाता है कि ये आदमी ने क्यूरियोसिटी की वजह से पूछा है, पॉजिटिव वे में पूछा है, या ये ताना मार रहा है, ये आपको नीचा दिखा रहा है, ये आपसे ईर्ष्या कर रहा है, इसलिए इसने सेम बात पूछी। पता लग जाता है। चलो 30 मिनट हो गए, आधा घंटे का वीडियो है। जो यहाँ तक पहुँचे हैं बता देना किस मुद्दे पर आप लोग चाहते हो, तो मैं, मेरा तो वेला आदमी हूँ, सुबह उठ के यहाँ बैठ जाऊँगा नींबू पानी पीने या एक कप कॉफ़ी पीने, और आप लोगों के साथ बात करनी शुरू कर दूँगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।